हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टेंस समझने वाले हैं और इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम टेंस के काइंड्स की बात करें तो जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें आपके टेंस 3 काइंड्स हैं, मतलब 3 प्रकार के टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। एंड इन तीनों के आगे 4 पार्ट हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर पास्ट की बात करें तो सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम फ्यूचर का भी है, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, इनमें से ये जो आपके 4 काइंड हैं तीनों टेंस के, तो एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम तीनों के सिंपल को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। इनका हम रिकॉग्निशन देखेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट का है, सिंपल पास्ट का है या सिंपल फ्यूचर टेंस का है। फिर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे उनके जो सेंटेंसेस होंगे उनको बनाएंगे। फिर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। जो भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनको तो आपको प्रैक्टिस करना ही है। फिर जब आप रूल एक बार सीख जाते हैं तो उनकी हेल्प से आपको और भी सेंटेंसेस खुद से फॉर्म करने हैं और प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आप टेंस ना भूलें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर इसके रिकॉग्निशन की बात करें कि कैसे पहचानेंगे, तो ये यूज होता है डेली हैबिट के लिए, रूटीन के लिए, फैक्ट के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए। इसमें जैसे एवरीडे, ऑलवेज, यूजुअली, इस टाइप के मतलब सेंटेंसेस होंगे। और अगर हिंदी में बात करें ना, तो हिंदी में कोई भी सेंटेंस के इंड में अगर ता है, ती है, ते हो, ये सारे इन सारे वर्ड से इंड होता है, तो वो सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में फॉल करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, वह गाना गाती है, वो खाना खाता है, वह फ़ोन करता है। मतलब कोई भी इंसान अगर कुछ भी करता है तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसे बनाएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट और B1 में यस यस ऐड करेंगे तब जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब में यस या ईएस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, दे आपके प्लूरल हैं, तो आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह ब्रेकफास्ट करता हूँ। और यहाँ पे ईट्स नहीं है क्योंकि आई आपका प्लूरल है। काजल कुक्स फूड, काजल खाना पकाती है, काजल सिंगुलर है इसलिए कुक में हमने यस लगाया है। यू डू नॉट लर्न योर लेसन, अगर सेंटेंस आपका निगेटिव होगा तो V1 से एस यस तो हट जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। डू नॉट जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू नॉट का यूज़ करेंगे, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज नॉट का यूज़ करेंगे। तो यू आपका प्लूरल है इसलिए यू डू नॉट लर्न योर लेसन। ड्रू दे प्लग फ्लावर, अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो डू या डज को हम सबसे पहले लिखेंगे। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, तुम कितना पानी पीते हो, तो हाउ मच वाटर, इससे जुड़ा नाउन डायरेक्ट आएगा इसके साथ ही। तो वाटर की बात हो रही है तो हाउ मच वाटर, फिर जैसे इंट्रोगेटिव का जो रूल है डू या डज पहले, फिर डू यू ड्रिंक। नेक्स्ट बात करें सिंपल पास्ट टेंस, तो ये यूज होता है एक्शन जो कि कंप्लीटेड हो चुका हो पास्ट में ही, कोई भी चीज़ हुआ था तो वो पास्ट में फिनिश हो गया हो, तो उन सारे जो सेंटेंसेज होंगे तो उसको हम सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे लिया था, दिया था, गया था, किया था, खाया था, करता था, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे हिंदी में तो वो आपके सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी में फॉल करेंगे। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस ही ऐसा टेंस है जिसमें कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। और जब सेंटेंस आपका निगेटिव होगा तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म चेंज हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में और डिड नॉट लगेगा। जब डिड नॉट लग जाएगा तो फिर आपका V1 हो जाएगा, ना कि V2 रहेगा। V2 बस अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, ना कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। फॉर एग्जाम्पल, आई एट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग लास्ट वीक,
ये लास्ट वीक की बात कर रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी जो आपका टास्क है वो पास्ट में ही फिनिश हो चुका होगा। और आई एट, ईट का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे एट का यूज हुआ है। काजल कुकड फूड, यहाँ पे कुक का सेकेंड फॉर्म कुकड यूज हुआ है। निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो डिड नॉट मैंने बताया था लगेगा, फिर V1 हो जाएगा, तो यू डिड नॉट लर्न योर लेसन। नेक्स्ट है, अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो डिड दे प्लग फ्लावर, क्योंकि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर की बात करें तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर दिया है, फिर आप खुद से निगेटिव और इंट्रोगेटिव का भी स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग नए नए सेंटेंसेज आप बना सकते हैं। हाउ मच वाटर डिड यू ड्रिंक। नेक्स्ट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। ये यूज होता है एक्शन, डिसीजन या प्लान्स, कुछ भी जो आगे आने वाले टाइम में होगा। अगर बात करें हिंदी सेंटेंसेस की तो गा गे गी, जैसे मैं किताब पढ़ाऊंगी, तुम स्कूल जाओगे, वह झूला झूलेगी, मैं शॉपिंग करूंगी, इस टाइप का गा गे गी अगर किसी भी सेंटेंस के एंड में आ रहा है तो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें आपका स्ट्रक्चर यही होगा। अगर निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर इंट्रोगेटिव होगा तो विल को हम सबसे पहले कर देंगे, तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई विल ईट ब्रेकफास्ट टुमारो मॉर्निंग, मैं कल सुबह ब्रेकफास्ट करूँगा। काजल विल कुक फूड, यू विल नॉट लर्न योर लेसन, विल यू प्लग फ्लावर, विल दे प्लग फ्लावर, हाउ मच वाटर विल यू ड्रिंक, तुम कितना पानी पियोगे। तो इस टाइप के सेंटेंसेस आप खुद से फॉर्म कर सकते हैं ढेर सारे, बस ये आपको एग्जांपल के तौर पे हेल्प के लिए दिया गया है। तो इनका रेफरेंस लेके और भी सेंटेंसेस आप खुद से फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर है। अगर कोई भी पर्सन अब कुछ भी करेगा, आपको कहना हो कि मैं मार्केट जाऊंगा तो आई विल गो टू मार्केट, मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, आई विल रीड हिस्ट्री, मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। तो ढेर सारे सेंटेंसेज आपको फॉर्म करना है और खुद से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें फिर से भूल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।